प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? कार्नो इंजन की दक्षता देखेंगे। तो दक्षता देखने से पहले हम लोग इस परिभाषा को समझ जाते हैं। ठीक, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ठीक, तो देखिए, जब किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान में बिना ताप में परिवर्तन किए एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाता है, तो उस पदार्थ द्वारा कुछ ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है, उसे कहता है गुप्त ऊष्मा कहता है। मतलब कहता है वह पदार्थ जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना ताप में परिवर्तन किए बदल जाता है, उसे कहता है गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। ठीक, मतलब जैसे कि यहाँ पर कोई पदार्थ रखा है, ठीक, इसमें कोई ताप में परिवर्तन किए बिना ये पानी में बदल गया। मान लीजिए पानी में बदल गया, ये इसका ताप T1 का T1 ही है, लेकिन ये पानी में बदल गया, वहीं क्या कहलाता है? हमारे पास क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा कहलाता है। देखिए हमारे पास क्या देखेंगे? कार्नो इंजन का दक्षता देखेंगे। इसका सूत्र क्या आता है? ईटा। इसे दक्षता को किससे दर्शाते हैं? ईटा से दर्शाते हैं। ठीक, तो ईटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? ईटा इज इक्वल टू, ठीक, ईटा का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक, ईटा कार्नो इंजन का मान निकालेंगे, ईटा का मान। ठीक, तो ईटा इज इक्वल टू क्या आता है? ईटा इज इक्वल टू क्या आता है? 1 - T2 बटे में क्या आता है? T1 होता है। इसकी दक्षता हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो देखिए कार्नो इंजन के एक पूर्ण चक्र में कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कार्य, एक पूर्ण चक्र में। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास हम लोग चक्र का एक चित्र बनाए थे। चक्र कुछ इस प्रकार से था। ठीक, पहले ऐसे था, फिर उसके बाद ये था, यहाँ पर ऐसे था, फिर उसके बाद ये हुआ। ठीक, फिर उसके बाद ये इस तरफ से हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर डी था। यहाँ से यहाँ तक आया तो W1 कार्य किया। ठीक, फिर इसमें रहा, फिर यहाँ से यहाँ पर गया तो W2 कार्य किया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया तो W3 कार्य किया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया तो W4 कार्य किया गया। ठीक, तो W4 कार्य गया। तो इसमें क्या किया गया? देखिए W1 में क्या गया? प्लस आया, W2 में माइनस प्लस लिया था हम लोग यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर भी हम लोग प्लस लिए थे, लेकिन W3 और W4 में हम लोग क्या लिए थे? माइनस लिए थे। आप वीडियो को देखना, हम लोग माइनस इन दोनों में ही लिए हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? रुद्धोष्म प्रसार, मतलब इसमें कह सकते हैं इसमें रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है। ठीक, इसी कारण ये माइनस लिया जाता है, ये माइनस और ये माइनस। ठीक, तो देखिए W1 + W2 माइनस W3 माइनस W4 हो गया। ठीक, अब देखिए रुद्धोष्म प्रसार में द्वारा किया गया कार्य रुद्धोष्म संपीड़न में किया गया कार्य के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए W2 इज इक्वल टू क्या लेंगे? W1 लेंगे। तो देखिए W2 इज इक्वल टू W4 के बराबर होगा। देखिए W4 की जगह हम लोग क्या रखेंगे? W2 रख देंगे। तो W2 देखिए माइनस प्लस माइनस कट गया, तो क्या बचेगा हमारे पास? देखिए W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 बचेगा। ठीक, इस प्रकार से। तो देखिए अब समतापी प्रसार में स्रोत से अवशोषित ऊष्मा Q1 गैस द्वारा किया गया कार्य W1 होता है, तथा समतापी संपीड़न में सिंक पर निष्कासित ऊष्मा Q3 गैस द्वारा किया गया कार्य W3 के बराबर होता है। मतलब देखिए W1 किसके बराबर होता है? गैस द्वारा किया गया कार्य अवशोषित ऊष्मा Q1 के बराबर होता है, तो Q1 के बराबर होता है। और W3 ठीक, अवशोषित ऊष्मा किसके द्वारा होता है? Q3 के बराबर होता है। ठीक, इस प्रकार से अवशोषित ऊष्मा Q3 के बराबर होता है। देखिए W1 और W2 के मान Q1 Q3 रख देते हैं। देखिए Q1 माइनस Q3 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आता है? इसका सूत्र देखिए। ठीक, W1 का सूत्र हमारे पास क्या निकाले थे? RT1 log V2 बटे में V1 निकाले थे। ठीक, अब याद रखना, ठीक, इसका V1 इसका सूत्र हम लोग क्या निकाले थे? RT1 log V2 बटे में V1 निकाले थे। और W3 का मान क्या निकाले थे? RT2 log V3 बटे में V4 निकाले थे। समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए हमारे पास कहता है चूंकि बिंदु B व C में रुद्धोष्म वक्र BC पर अतः रुद्धोष्म नियम से T, ठीक, देखिए TV के घात गामा -1 इज इक्वल टू नियतांक। ठीक, तो देखिए T1 V1 के V2 के घात गामा -1 इज इक्वल टू T2 V3 के घात गामा -1, दोनों बराबर में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए T1 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे T2 को, तो T1 बटे में T2 इज इक्वल टू V3 के घात गामा -1 बटे में V2 के घात गामा -1 हो जाएगा। ठीक, अब उसको देखिए T1 बटे में T2 इज इक्वल टू V3 अपान में V2 के घात गामा -1 हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु A व D पर रुद्धोष्म वक्र AD पर, ठीक, मतलब यहाँ पर जो चित्र बनाए थे ना, देखिए AD पर बोल रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के लिए, ठीक, यहाँ पर के लिए देखिए
यहाँ पर के लिए देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए AD के लिए, तो AD के लिए देखिए रुद्धोष्म वक्र के लिए सूत्र क्या होगा देखिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ताप क्या है T1 है और यहाँ पर क्या है V1 आयतन है, तो T1 V1 के घात गामा -1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए D पर क्या है T2 ताप है और तो आयतन क्या है V4 है, तो देखिए T2 V4 के घात गामा -1 लिए, ठीक। अब देखिए T2 की तरफ पहचान करें, T1 बटे में T2 इजिकल टू V4 बटे में V1 के घात गामा -1 हो जाएगा, समीकरण 4 दे देंगे। अब देखिए V3 अपान में V2 इजिकल टू V4 अपान में V1 इज इक्वल टू रो के बराबर है, ठीक। मतलब V3 अपान में V4 और इज इक्वल टू V4 अपान में V3 किसके बराबर है, रो के बराबर है, रुद्धोष्म नियतांक निष्कासित। और V2 अपान में V1 इज इक्वल टू V3 अपान में V4 किसके बराबर है, R के बराबर में, जो क्या है समतापी निष्कासित है, ठीक। अतः हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू RT1 log V2 से V1 होता है और -RT2 log V3 से V4 होता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, W इज इक्वल टू, ठीक, RT1 log क्या हो जाएगा, इसको हम लोग R ले सकते हैं। देखिए V2 से V1 को क्या लिए थे, V2 से V1 को R लिए थे। यहाँ पर ये कैसा है उसको बताता हूँ। देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए W1 और W2 का मान, इतने मान को हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं, उठाकर इतने मान को हम लोग देखिए इतना मान को W1 W3 का मान उठाकर हम लोग इस वाले मान पर रख दिए हैं। तो देखिए इस वाले मान पर रखे हैं तो ये हमें मान प्राप्त हुआ है, ठीक। अब V2 से V1 को क्या लिए थे, R लिए थे, और V3 से V4 को क्या लिए थे, ठीक, V3 से V4 को, ठीक, V3 से V4 को भी हम लोग R लिए थे। देखिए R हो गया। अब देखिए R कॉमन निकल जाएगा, T1 माइनस T2 और यहाँ पर R कॉमन निकल गया, समीकरण 5 दे देंगे। अतः एक पूर्ण चक्र में कार्यकारी पदार्थ के स्रोत की अवशोषित ऊष्मा, देखिए R1 इज इक्वल टू RT1 log V2 से बटे में V1 हो जाएगा और R1 इज इक्वल टू RT1 log R हो जाएगा, ठीक, R हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आता है, ईटा इज इक्वल टू, ठीक, ईटा का सूत्र क्या आता है, देखिए ईटा इज इक्वल टू इंजन की दक्षता, ईटा इज इक्वल टू एक पूर्ण चक्र में कुल कार्य W, ठीक, जो W मान निकाले हैं वो, और बटे में एक पूर्ण चक्र में अवशोषित ऊष्मा Q। देखिए यहाँ पर एक पूर्ण चक्र में जो पूरा कुल कार्य निकाले हैं ये, और जो एक पूर्ण चक्र में जो अवशोषित ऊष्मा है वो Q1 इज इक्वल टू RT1 log R, ठीक। तो इन दोनों का मान यहाँ पर उठाकर हम लोग रख दिए हैं। तो देखिए RT1 माइनस T2 log R बटे में हो जाएगा RT1 log, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो देखिए R से R कटा और यहाँ पर T1 माइनस T2 बटे में क्या हो जाएगा T1, log से log कट गया, log R से log R कट गया, तो क्या बचा, ईटा इज इक्वल टू 1 अपान में T1 और यहाँ पर T1 माइनस T2 अंदर गुणा कर दीजिए, या तो यहाँ से T1 को कॉमन निकाल दीजिए, T1 को ऊपर से कॉमन निकाले तो T1 हो गया, बटे में T1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस T2 बटे में T1 हो जाएगा। देखिए ये से ये कटा तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बटे में T1। इस प्रकार से इंजन की दक्षता हमें प्राप्त होती है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है इंजन की दक्षता, ठीक। अगर आपको बताएगा तो कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए बोलेगा तो यहाँ तक आपको बनाना है, ठीक। धन्यवाद।